हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा फार्माकोलॉजी का चैप्टर 7.1 एंटी कोलिनार्जिक ड्रग्स। तो बच्चों कोलिनार्जिक ड्रग्स का सारे ही जो पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं वो हम अपने चैनल पे पहले अपलोड कर चुके हैं। तो पहले वो पार्ट्स आप देख के आ जाइए, उसके बाद आप एंटी कोलिनार्जिक ड्रग्स पे आइए, जहां पर आज हम कवर करेंगे देखिए एंटी कोलिनार्जिक ड्रग्स की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। और उसके सेकंड पार्ट में फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो बच्चों वीडियो के एंड तक बने रहें। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत मेहनत लगती है आप तक हमें बेस्ट कंटेंट पहुंचाने के लिए, तो प्लीज सपोर्ट जरूर दिखाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, किसी भी ड्रग के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको रीजन पता होना चाहिए कि वो ड्रग क्यों दी जाती है, क्यों प्रिस्क्राइब की जाती है फिजिशियन के द्वारा और क्यों पेशेंट लेता है। एंटीकोलिनार्जिक ड्रग के केस में क्या होता है, ये ड्रग हमारी बॉडी के जितने भी सेक्रीशंस होते हैं, सेक्रीशंस मतलब जितना भी तरल पदार्थ हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, शरीर से बाहर निकलता है, उनके सेक्रीशंस को ये डिक्रीज करती है यानी घटा देती है इस तरह की ड्रग। फॉर एग्जाम्पल अगर सलाइवरी ग्लैंड की हम बात करें तो जो हमारा सलाइवा प्रोडक्शन है उसको ये रिड्यूस करती है, कम कर देती है हमारे सलाइवा के बनने को, जिसके कारण ड्राई माउथ जैसे कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है। तो एक तरह का साइड इफेक्ट है इसका। स्वेट ग्लैंड यानी बहुत ज्यादा अगर किसी को पसीना आता है तो उसको पसीना आने में भी कमी हो जाती है अगर वो इस तरह की ड्रग्स लेता है। स्टमक में बहुत ज्यादा अगर एसिड बन रहा है तो भी इस तरह की ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है स्टमक के एसिड को कम करने के लिए। इंटेस्टाइन में क्या करती है, देखिए ये इंटेस्टाइन की मसल जो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है मसल, तो वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है इन तरह के ड्रग्स लेने से, जिससे कि एक तरह से कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या देखनी पड़ सकती है पेशेंट को। फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जितने भी देखिए सेक्रीशंस की बात करें हम, तो कहीं भी जो भी सेक्रीशंस हो रहे हैं उनको ये कम करती है। तो इसी तरह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी सेक्रीशंस जितने भी हो रहे होते हैं उनको ये कम कर देती है। तो काफी यूजफुल होती है पेशेंट्स के लिए जिनको इस तरह की सीओपीडी जैसी समस्या रहती है। और आइज की अगर हम बात करें तो आइज की भी जितने सेक्रीशंस होते हैं उनको ये कम करती है। तो एक तरह की ड्राई आइज जैसी भी कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है पर्सन को। तो इन शॉर्ट आपने देखा कि क्या काम होता है इन तरह की ड्रग्स का, बॉडी की जितनी भी सेक्रेशंस होती हैं उनको रिड्यूस करना इनका काम होता है। देखिए क्या होते हैं एंटीकोलिनार्जिक ड्रग्स, फिर से देखेंगे तो ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि ब्लॉक करती हैं किसके एक्शन को, एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन कोलिनार्जिक रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन के बारे में हमने देखा था, ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो सारी ही सेक्रेशंस को बढ़ा रहे थे, क्योंकि जितनी भी स्मूथ मसल्स होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं एसिटाइल कोलिन जैसे जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो इसी के एक्शन को ब्लॉक करती है एंटीकोलिनार्जिक ड्रग्स। ये देखिए दो कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड किया है, निकोटिनिक ब्लॉकर्स होते हैं, एंटी निकोटिनिक कहते हैं इनको, मस्करेनिक ब्लॉकर्स होते हैं जिनको हम एंटी मस्करेनिक के नाम से जानते हैं। निकोटिनिक में देखिए गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स होते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं जिनको स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट भी कहा जाता है। ये वाली जो कैटेगरी है निकोटिनिक ब्लॉकर्स की, ये हम अपने किसी दूसरे चैप्टर में कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ मस्करेनिक ब्लॉकर्स के बारे में देखेंगे। ये क्या होते हैं, देखिए नेचुरली अकरिंग एल्कलॉइड्स होते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है इसका एट्रोपिन। सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं, सिंथेटिक एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो एक तरह से क्लासिफिकेशन आपको बताएगी इनकी, जिनको हम देखिए फर्दर देखते हैं इनकी क्लासिफिकेशन अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में। इस स्लाइड पे बहुत ही ब्रीफली देखेंगे हम एंटीकोलिनार्जिक ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखिए यहाँ ये जो हमने बात की थी एसिटाइल कोलिन की, बेसिकली ये दो तरह के रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है, निकोटिनिक एंड मस्करेनिक रिसेप्टर। यहाँ पर बात करेंगे अगर मस्करेनिक रिसेप्टर की, तो यहाँ पर देखिए एट्रोपिन अगर बाइंड हो जाता है इस तरह के मस्करेनिक रिसेप्टर पे, तो क्या होगा, अब ये एसिटाइल कोलिन को बाइंड होने नहीं देगा और जितने भी सेक्रीशंस हो रहे थे हमारी बॉडी में एसिटाइल कोलिन के बाइंड होने की वजह से अब वो सेक्रीशंस नहीं होंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें निकोटिनिक रिसेप्टर पर, तो यहाँ पर एंटी निकोटिनिक ड्रग यानी क्युरारे जो है अब ये आके बाइंड हो जाएगी, एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं होगा और फर्दर जो सेक्रेशंस वगैरह हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो रहा था, एसिटाइल कोलिन के बाइंड होने की वजह से अब वो नहीं होगा। तो ये तो बहुत ही ब्रीफली हमने आपको बताया इस तरह की ड्रग जो है एंटीकोलिनार्जिक ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब नेक्स्ट स्लाइड पे और अच्छे से देखते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। देखिए बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होती है एक चीज में, ये जो एंटीकोलिनार्जिक ड्रग्स हैं इनको बहुत जगह क्या बोला जाता है, एंटी मस्करेनिक ड्रग्स के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों है बच्चों, तो ये एंटीकोलिनार्जिक ड्रग्स जो है ये प्राइमरीली क्या करती है, टारगेट करती है, अभी हमने देखा था ना अपना मस्करेनिक रिसेप्टर, तो उसी रिसेप्टर को इस तरह की एंटीकोलिनार्जिक ड्रग्स जो अभी हम पढ़ेंगे अपनी इस पूरी ही वीडियो में, तो वो ड्रग टारगेट करती हैं। और ये मस्करेनिक रिसेप्टर देखिए बहुत सारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे पाए जाते हैं, जैसे स्मूथ मसल, ग्लैंड्स एंड हार्ट में,
क्या है, देखिए ये मस्करेनिक रिसेप्टर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर एसिटाइल कोलिन इस पे बाइंड होता है, इस केस में देखिए बाइंड हो रहा है एसिटाइल कोलिन, तो सारे सेक्रेशंस हो रहे हैं, सारी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है बॉडी की जितने भी स्मूथ मसल हैं। बट अब क्या हुआ, एट्रोपिन आया, एट्रोपिन इस पे बाइंड हो गया। अब इसने क्या कर दिया, एसिटाइल कोलिन को बाइंड होने नहीं दिया, खुद आके यहाँ पर बाइंड हो गया है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की वजह से जितने भी इफेक्ट्स हमें मिल रहे थे बॉडी में, जैसे स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, इसकी वजह से हो रही थी। देखिए एसिटाइल कोलिन की वजह से ब्लड वेसल डायलेट हो रहे थे, बॉडीली जितनी भी सेक्रेशन है बॉडी के जो भी हमने देखे थे वो इंक्रीज हो रहे थे, बढ़ रहे थे, हार्ट रेट स्लो हो रहा था। अब ये इस तरह के कोई भी एक्शन अब नहीं होंगे क्योंकि एसिटाइल कोलिन देखिए बाइंड ही नहीं किया है, एट्रोपिन बाइंड हो गया इस साइड पे। और क्या होगा, जितने भी ऑपोजिट रिएक्शंस हैं वो देखने को मिलेंगे, जितने भी बॉडी के सेक्रेशंस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, और भी अलग अलग इफेक्ट हैं जिनके बारे में अभी हम अपने वीडियोस में देखते रहेंगे। तो ये बेसिकली ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है किसका, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यानी एंटी मस्कैनिक ड्रग्स का। ना देखिए क्लासिफिकेशन में भी हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंटी मस्कैनिक ड्रग हम अलग से डिस्कस करेंगे, एंटी निकोटिनिक को फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। एंटी मस्कैनिक ड्रग्स में आते हैं देखिए नेचुरल एल्कोलॉइड, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स। हम नेचुरल एल्कोलॉइड में हम देखेंगे एट्रोपिन एंड हायोसिन आता है। अगर हम सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स की बात करें तो आप देख रहे हैं बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो कि इन्हीं के डेरिवेटिव होते हैं। देखिए होमाट्रोपिन, एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट, हायोसिन, इप्राटोपियम, टायोट्रोपियम। तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, सारी क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंथेटिक कंपाउंड की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर आते हैं माइड्रियाटिक्स, एंटी सेक्रेटरी, एंटी स्पाज्मोडिक, वासोसिलेक्टिव एंड एंटी पार्किंसन ड्रग जो होती हैं वो आती हैं। इनकी देखिए फर्दर क्लासिफिकेशन हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ना देखिए सिंथेटिक कंपाउंड जो अभी हमने देखे थे ना उसको हमने फिर से क्लासिफाई किया क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ड्रग्स आ रही हैं इनमें। इसमें आते देखिए माइड्रियाटिक कैटेगरी में साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड कैटेगरी जैसी ड्रग। एंटी सेक्रेटरी, एंटी स्पाज्मोडिक में देखिए क्वाटरनरी कंपाउंड्स में बहुत सारे ड्रग हैं, प्रोपेन, प्रोपेथिलीन, ऑक्सीफिनोनियम, क्लिनिडियम, और ये सारी ही ड्रग्स जो है इनको आप पढ़ सकते हैं, इनको आप लिख सकते हैं एग्जाम में जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्लाइकोपाइरोलेट कैटेगरी की ड्रग। फिर टर्शरी अमीन में आप देख रहे हैं डाइसाइक्लोमिन जो कि पेट दर्द वगैरह में बहुत ज्यादा दी जाती है, इस तरह की ड्रग। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं पायरेनजिपिन, और क्या है देखिए वॉसिसिलेक्टिव ड्रग में आ रहा है आपका टॉल्टेरोडिन, डेरिफेंसिन, सोलिफेंसिन, ऑक्सीब्यूटाइनिन, फ्लेवोक्सेट एंड टॉल्टेरोडिन। और फिर लास्ट में हम देखेंगे एंटी पार्किंसोनियम कैटेगरी की ड्रग होती है जो जिसमें आप देख रहे हैं बेंजाक्सोल, और यहाँ पर बाइपेरिडिन एंड प्रोसाइक्लिडिन जैसी ड्रग्स आप देख रहे हैं। तो ये पूरी ही डिटेल्ड क्लासिफिकेशन दी है बच्चों, सारी ड्रग्स हमने कवर करने की कोशिश की है अपनी इस एंटी मस्करेनिक ड्रग की क्लासिफिकेशन में। एंड फिर बच्चों हम देखेंगे एंटी निकोटिनिक ड्रग्स में अपनी गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स में आते देखिए निकोटिन, हेक्सामिथोनियम, ट्राइमेथाफेन, ट्यूबरक्यूरारिन एंड एट्राक्यूरियम। अगर हम बात करें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की तो इसमें होता है देखिए डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जिसमें सक्सिनाल्कोलिन बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है इसका, एंड नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जिसमें रॉक्यूरोनियम, वेक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, सिस्टैक्यूरियम एंड मीवाक्यूरियम इस तरह की ड्रग आती हैं। तो ये पूरी ही क्लासिफिकेशन हमने आपसे डिस्कस की एंटी मस्करेनिक एंड एंटी निकोटिनिक कैटेगरी की ड्रग्स की। तो बच्चों के क्लासिफिकेशन आपने अच्छे से सुनी है, तो एक बहुत ही आसान सा सवाल है जिसका आपको जवाब देना है। कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं आपसे इसमें से कौन सी एक माइड्रियाटिक कैटेगरी की ड्रग है, ट्रोपिकामाइड, सोलिफेंसिन या एट्रोपिन। तो बच्चों इसका इसी वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आपके लिए लेके आएंगे जहां पर हम देखेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। सो अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट हम फ्यूचर में भी आपके लिए लेके आते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।